Hello students, in today's class we will be discussing some most important problems based on domain and range of functions which are important from JEE point of view. So starting with the first question, इसको तीन पार्ट में हमने क्लासीफाई कर रखा है. So starting with the first part, we only need to find the domain of fx is equal to x square minus 5x plus 3 upon x square minus 1. हमको पता है ये एक रैशनल फंक्शन है और जो रैशनल फंक्शन होता है उस पर एक ही रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर फंक्शन हमारा p बाई क्यू फॉर्म का है तो q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स डिनोमिनेटर को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो मुझे मिलता है x प्लस 1 एंड x माइनस 1. कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये x प्लस 1 और x माइनस 1 का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. यहाँ से मुझे दो आंसर्स मिलते हैं. x जो है वो माइनस 1 नहीं होना चाहिए. अगर x प्लस 1 नॉट इक्वल टू जीरो है तो x आ जाएगा नॉट इक्वल टू माइनस 1. x माइनस 1 अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो x मेरा आ जाएगा नॉट इक्वल टू प्लस 1. दैट मीन्स इसके बराबर नहीं होना चाहिए. तो मैं इस तरीके से अपना डोमेन लिख सकता हूँ. डोमेन विल बी r माइनस r जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है. उसमें से मुझे सिर्फ ये दो वैल्यूज रिमूव करनी है, यानी मुझे माइनस 1 और प्लस 1 को रिमूव करना है. तो मैं उसको इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ये इसका फाइनल डोमेन होगा. सेकेंड पार्ट में जब हम आते हैं fx है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस मॉड x. अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहला तरीका ये है कि हम इस फंक्शन को ब्रेक कर दें. हमको ये पता है कि डिनोमिनेटर, देखिए ये रैशनल फंक्शन भी है और इसका डिनोमिनेटर जो है वो एक स्क्वायर रूट फंक्शन है. दैट मीन्स हमको पता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए रैशनल फंक्शन का और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो जीरो से हमेशा बड़ी या इक्वल होनी चाहिए. दोनों कंडीशन को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो मुझे सिर्फ ये मिलता है कि x प्लस मॉड x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. बिकॉज डिनोमिनेटर में है तो वो जीरो कभी नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट में है तो उसको हमेशा जीरो से बड़ा होना पड़ेगा. अब इस फंक्शन को ब्रेक कैसे करेंगे? x का तो कोई ब्रेकअप नहीं है, बट मॉड x का ब्रेकअप किस तरीके से किया जाता है हमको पता है. मॉड x को ब्रेक किया जाता है प्लस x और माइनस x में. प्लस x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है एंड माइनस x जब x हमारा लेस देन जीरो होता है. अब हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन है उसका जब हम ब्रेकअप करते हैं तो किस तरीके से होगा. x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे द कंडीशन इज x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट मैं इक्वल टू यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि पहला रिस्ट्रिक्शन यही है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. अगर मैंने x को जीरो रख दिया तो जीरो हो जाएगा x भी और मॉड x भी जीरो हो जाएगा. जीरो प्लस जीरो विल बी जीरो, अंडर रूट ऑफ जीरो विल ऑल्सो बी जीरो एंड अल्टीमेटली हमारा पूरा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, यानी जीरो को हमको पहले ही रिमूव कर देना है. x ग्रेटर देन जीरो के केस में हम देखते हैं कि हमको क्या सोल्यूशन मिलेगा. x ग्रेटर देन जीरो के केस में हमारे फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन है प्लस x, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या सिर्फ अगर मैं x प्लस मॉड x की बात कर रहा हूँ, अंडर रूट हटा देता हूँ और मैं चेक करता हूँ x प्लस मॉड x कितना हो जाएगा. तो x तो हमेशा x ही रहेगा, मॉड x की जगह प्लस x आ जाएगा तो हमको क्या मिलेगा 2x. अब x ग्रेटर देन जीरो है, 2 इंटू एनी पॉजिटिव थिंग विल गिव मी अ पॉजिटिव थिंग, यानी ये तो मुझे पता लग गया कि मेरा जो x है वो जीरो से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जीरो से इन्फिनिटी के केस में हमारे फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी 2x. अंडर रूट ऑफ 2x आएगा और x अगर हमेशा जीरो से बड़ा है तो अंडर रूट ऑफ 2x हमेशा जीरो से बड़ा होगा और हमारा फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा. यानी या तो डोमेन एक तो कंफर्म है कि ये सारा जो वैल्यूज है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे एक्सेप्ट जीरो. लेकिन अगर मैं इस कंडीशन पे जाता हूँ x लेस देन जीरो पे तो एक प्रॉब्लम है कि जो मेरा x प्लस मॉड x है इट विल बिकम x प्लस एंड माई प्लस ऑफ मॉड ऑफ x जो है वो माइनस x हो जाएगा जब मेरा x जीरो से छोटा है. तो x और माइनस x कैंसिल होके मुझे जीरो दे देंगे और मेरी ये रिस्ट्रिक्शन है कि मेरा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. यानी हमारा जो फंक्शन है वो जीरो से छोटी किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हमारा फाइनल डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी. सो दिस विल बी द फाइनल डोमेन. ये नोट करें आप, फिर हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं. सो स्टार्टिंग विद द थर्ड पार्ट, fx दिया है हमको e टू द पावर x प्लस साइन x. तो आप इसको एक्सपोनेंट के बेसिक रूल के हिसाब से इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर साइन x. अब हमको ये पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें मैं x को कुछ भी रख सकता हूँ. देखिए आप इसको दो फंक्शन की तरह देख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस gx इंटू hx, और एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस में हमने पढ़ा था gx और hx दोनों का इंडिविजुअल डोमेन निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं लूंगा तो मुझे डोमेन ऑफ fx मिल जाएगा. तो gx की जब मैं बात कर रहा हूँ e टू द पावर x
इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन और हमने ये पढ़ा था इसका डोमेन होता है r, तो इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू r। gx की जब हम बात कर रहे हैं, अगर हम hx पे जाते हैं, अगेन e टू द पावर sin x है, तो अगेन इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसका डोमेन r होगा, यानी sin x जो है वो r को बिलोंग कर सकता है। बट हमको एक चीज पता है, sin ऑफ x उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है, दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन sin ऑफ x। अब मुझे पता है कि x मैं कुछ भी रख सकता हूं, क्योंकि जो sin ऑफ x है, x इज बेसिकली एन एंगल और एंगल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। हमने ट्रिगो में पढ़ा है कि x जो है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट इज एन एंगल, देयरफॉर x आल्सो बिलोंग्स टू r। जब मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं, तो इंटरसेक्शन लेने पे ऑब्वियसली मुझे वापस क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू r। तो हम आंसर से चेक भी कर सकते हैं, जो हमारा आंसर है इट इज सिंपली r। सो आई होप ऑल द 3 पार्ट्स आर क्लियर, प्लीज नोट दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज। अब इस फंक्शन का अगर मुझे डोमेन निकालना है, पहले अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमको मिलेगा x प्लस 3 प्लस x, और जब मैंने एलसीएम लिया तो मुझे इस तरीके से टर्म्स मिलेगी, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो अल्टीमेटली मुझे मिलता है मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाता है, सिंपली -2 बचता है, और नीचे मेरे पास में बचता है x प्लस 2। दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन एज वेल एज अ रैशनल फंक्शन, उसके अंदर भी एक मॉड्यूलस है। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले मॉड को ब्रेक कर सकते हैं। तो जो मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं उसकी कंडीशन ये है, मॉड x प्लस 3 है और मुझे पता है कि इसका ब्रेकअप कैसे होगा, x प्लस 3 का मॉड है तो x प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट जब हम निकालते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलते हैं, x प्लस 3 इज, इसका हम मॉड ले रहे हैं तो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा -3, बिकॉज x प्लस 3 मॉड जो है वो ब्रेक किया जाता है 0 पे। तो हमको ये पता है कि जो मॉड ऑफ y है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो उसका जो ब्रेकअप है वो किस तरीके से होता है, एक बार हम उसको प्लस y लेते हैं, एक बार माइनस y लेते हैं। तो जब x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा तो क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिलेंगे -3 एंड -3 मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो मैं ये लिख सकता हूं मेरा -3 क्रिटिकल पॉइंट है। एक बार मैं कंडीशन लूंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 की, एक बार मैं लूंगा x लेस देन -3 की। x जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है तो उस केस में जो हमारा fx है वो क्या हो जाएगा, fx विल बी, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, वी विल राइट इट एज प्लस x प्लस 3, बिकॉज हमको पता है कि एक बार हम प्लस x लेते हैं, एक बार -x, तो प्लस ऑफ x प्लस 3 विल बी सिंपली x प्लस 3, x प्लस 3 -2 विल बी x प्लस 1, नीचे हमारे पास में है x प्लस 2। तो ये हमारा अल्टीमेटली हमको फंक्शन मिला। अब इस फंक्शन का हम डोमेन बहुत ही केयरफुली ऑन नंबर लाइन निकाल सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स आर -1 एंड -2, सो -2 जो है -1 से छोटा होगा तो वो लेफ्ट साइड में आएगा। एक और रेस्ट्रिक्शन है, x हमेशा -3 से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए, तभी मेरे फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी इस पर्टिकुलर केस में। तो मैं -3 को जब यहाँ पे लेता हूँ तो एक तो रिस्ट्रिक्शन यही हो गया कि x जो है वो -3 से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा या इक्वल होना चाहिए, तो हमने उसके राइट साइड वाले सारे पॉइंट्स ले लिए। दूसरी चीज, अब हम देखते हैं कि -2 या चलिए -3 वाला जो पार्ट है इसको हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल हम इसको थोड़ा सिंपल रखने के लिए सिर्फ ये देख लेते हैं कि -2 और -1 के केस में हम इसका वेवी कर्व कैसे बनाएंगे। स्क्वायर रूट में है 2 -1 से बड़ी कोई वैल्यू ली मैंने, सपोज मैंने +1 ले लिया, +1 के केस में ये भी पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट में मुझे पॉजिटिव ही चाहिए होता है, तो ये पार्ट पॉजिटिव होगा एंड बाय वेवी कर्व मेथड ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। मुझे सिर्फ पॉजिटिव पार्ट रखना है बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है, जो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 है, वो मुझे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। -2 पे जो है हमको ओपन इंटरवल का यूज लेना पड़ेगा बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में अगर -2 रख दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो -2 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, आप इस पे एम्प्टी सर्कल का यूज कर लेंगे। और -3 हमको पता है ये रिस्ट्रिक्शन था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 के लिए मेरे फंक्शन की ये डेफिनेशन है, यानी एक तो मैं ये वाला पार्ट लूंगा -3 से लेके -2 तक विद ओपन इंटरवल ऑन -2। बेसिकली हम पॉजिटिव रीजन का इंटरसेक्शन ले रहे हैं -3 से लेके इंफिनिटी के साथ, और -1 पे मैं क्लोज्ड इंटरवल का यूज ले सकता हूँ। तो ये वाला जो रीजन है ये मेरा डोमेन मिला मुझे
फॉर फर्स्ट केस, यानी फर्स्ट केस के लिए मेरा जो डोमेन है वो मुझे मिल गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी हमको नहीं लेना है, -3 से बड़ी वैल्यूज लेनी है। सो -3 से लेके -2 तक, और -2 पे ओपन राउंड ब्रैकेट का मैं यूज़ करूँगा। यूनियन 1 से इन्फिनिटी 1 पे मैं क्लोज ब्रैकेट का यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज 1 रखने पे सॉरी यहाँ पे हमारे पास -1 था। सो -1 मैं रख सकता हूँ, क्योंकि -1 रखने पे ये न्यूमरेटर 0 हो रहा है और न्यूमरेटर में 0 है, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि जो x है मेरा वो लेस देन -3 है। तो जब मेरा x लेस देन -3 होगा, उस केस में मेरे फंक्शन की डेफिनेशन बदल जाएगी, और जो मेरा फंक्शन है वो इस तरीके से मुझे मिलेगा। x अगर -3 से छोटा है तो दिस विल बिकम, देखिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, -(x+3). इसी तरीके से ब्रेक हम करते हैं, ये हमको अच्छे से पता है। -2 एज इट इज़, और नीचे मेरे पास में है x+2। सो फाइनली -x, -3, -2, सो इट विल बिकम -x -5। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, -(x+5). इसका वैल्यू मुझे मिला -x -5, मैंने उसको लिख दिया -x+5। नीचे मेरे पास में है x+2। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़, अगेन स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो मुझे इस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखने के लिए ज़रूरी है कि x+5/x+2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा मैंने, एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस के साथ ये जो मेरी पूरी टर्म है x+5 और x+2, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होने के लिए इसको लेस देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब जब मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं, तो इसको हम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, दो क्रिटिकल पॉइंट्स है अगेन हमारे पास में, -2 एंड -5। तो -2 और -5 हमने लोकेट किया। सपोज हमने -5 से कोई, -2 से हमने कोई बड़ी वैल्यू ली, सपोज हमने 0 लिया। 0 लेने पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव बाय वेवी कर्व मेथड। एंड मुझे लेकिन पॉजिटिव नहीं चाहिए इस बार, मुझे नेगेटिव चाहिए, और -2 पे ओपन इंटरवल आएगा या एम्प्टी सर्कल आएगा, बिकॉज -2 पे मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है और वो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है। -5 पे आप क्लोज ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। तो इसका जो डोमेन है वो ये होगा, x बिलोंग्स टू -5 पे आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, -5 से लेके -2 और -2 पे आप एम्प्टी सर्कल का यूज करेंगे। सो x हमको ये मिल गया। अब हमको दोनों का लेना है यहाँ पे कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट हम किस तरीके से देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब हम इन सारे पॉइंट्स को लोकेट, और एक और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था, x -3 से जो है छोटा होना चाहिए, -3 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये है वो यहाँ से यहाँ तक लाए करना चाहिए। अब मुझे इन दोनों चीज़ों का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों पार्ट्स का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो मुझे सिर्फ ये रीजन मिलेगा, -5 से लेके -3। -5 पे मैं क्लोज इंटरवल यूज कर सकता हूँ और यहाँ मुझे मिलेगा ओपन इंटरवल। अब हम देखते हैं कि हमारा जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसमें हमको क्या मिलता है, बिकॉज देखिए हमको ये जो फंक्शन है हमारा, उसमें दो केसेस हमने लिए, अब दोनों को हमको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए हम देखते हैं कि हम कैसे उनका यूनियन ले सकते हैं। और यूनियन क्यों ले रहे हैं, इंटरसेक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज दो अलग अलग फंक्शंस नहीं है, एक ही फंक्शन को हमने दो अलग अलग कंडीशंस में ब्रेक किया था। कंडीशन में जब भी ब्रेक करते हैं तो हम और का यूज कर सकते हैं, आइदर दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, हम दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने पे हमको क्या मिलेगा, देखिए क्रिटिकल पॉइंट -5 है, -3 है, -5 है, फिर -3 आएगा, देन -2 आएगा एंड -1 आएगा। इस तरीके से हमने ब्रेक किया। उसका डोमेन था -3 से -2 तक, -3 से लेके -2 तक, यानी ये वाला पार्ट, और उसके बाद में था -1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये वाला पार्ट, ये मिला था हमको। अब हम इसका डोमेन देखते हैं, -5 से लेके -3 तक। तो -5 पे हमारे पास में क्लोज्ड है, -3 पे ओपन है, बट यहाँ पे क्लोज्ड है। तो जब हम दोनों का यूनियन लेते हैं तो हमको मिलता है x बिलोंग्स टू -5। नंबर लाइन पे जब मैं यूनियन ले रहा हूँ तो मुझे सारा ही पार्ट रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है एंड ये भी रखना है। सो -5 से लेके -3 पे ओपन इंटरवल,
फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 पे क्लोज्ड है। आप दोनों को जब कंबाइन करेंगे, यहाँ ओपन है तो यहाँ क्लोज्ड है, ये इंक्लूड ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंक्लूड नहीं किया है बट यहाँ कर लिया है। यूनियन के केस में हम कंबाइन कर रहे हैं तो -5 से -2 मुझे मिल जाएगा, -5 से -2 पे ओपन है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 पे -1 से इन्फिनिटी, -1 यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल है वहाँ पे। तो हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, -5 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे -5 पे ओपन इंटरवल का यूज़ किया है, थोड़ा सा एरर है यहाँ पे। यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल यूज़ करेंगे। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, प्लीज नोट दिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, हमको इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इस फंक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं fx या मैं इसको gx मान लेता हूँ और इस फंक्शन को hx मान लेता हूँ। हमको पता है कि सपोज दिस इज fx, तो fx इज इक्वल टू gx प्लस hx का अगर मुझे डोमेन निकालना है तो मुझे दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो पहले मैं डोमेन ऑफ gx निकालता हूँ। तो जब हम बात कर रहे हैं gx की, gx है हमारा अंडर रूट ऑफ x -2 का मॉड -1। अब कंडीशन ये है कि अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म है इट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमको एक चीज़ पता है, यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमने इन मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में ये पढ़ा था कि अगर x -2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है, या सिंपली अगर हम इसको ऐसे देखेंगे, मॉड x जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a होता था तो हमारा सोल्यूशन हमको मिलता था -∞ से -a यूनियन प्लस a से इन्फिनिटी। ये हमने मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में पढ़ रखा है। हम इसको यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, बेसिकली मॉड x की जगह आप इसको मॉड y समझ सकते हैं। सो ये अगर मॉड y है तो y बिलोंग करेगा इस चीज़ को, तो ये पूरा टर्म हमारा y है तो हम ये लिख सकते हैं। और ये जो है ये हमारे लिए क्या है, ये a है, तो -∞ से -a, यानी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, -∞ से लेके -a का मतलब है -1, इक्वल टू लगा देंगे हम साथ में बिकॉज यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल टू यूज़ किया गया है। यूनियन, 2 केसेस बन रहे हैं, हमको दोनों का क्या लेके चलना है, दोनों का यूनियन लेके चलना है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, प्लस a से लेके, सो प्लस a का मतलब +1 से लेके इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा आप लेस देन ही यूज़ करेंगे बिकॉज हम इन्फिनिटी तक कभी भी पहुंच नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे इक्वल टू यूज़ नहीं किया है। अब जब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमको पता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मुझे अगर यहाँ x चाहिए तो मुझे +2 ऐड करना पड़ेगा। पूरी इनइक्वालिटी में मैं 2 को ऐड कर दूंगा। देखिए -∞ एक बहुत ही लार्ज वैल्यू है, तो -∞ में +2 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इट विल रिमेन -∞। x -2 +2 विल गिव मी simply x and -1 + 2 will give me 1 union with this part। x -2 है तो मुझे फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +2 को ऐड करना पड़ेगा ऑन इन द कंप्लीट इनइक्वालिटी। सो जब हम ऐड कर रहे हैं तो 1 + 2 विल बी 3, x -2 + 2 विल बी सिंपली x। इन्फिनिटी में हमने 2 ऐड कर दिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी सिंपली इन्फिनिटी। सो इसका जब हम यूनियन ले रहे हैं तो आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं, -∞ से 1 एंड 3 से इन्फिनिटी, यानी ये वाला पार्ट ले लेंगे पूरा, दिस रीजन एंड दिस रीजन, ये कंप्लीट रीजन हमारा फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। अब हम सेकंड का देखते हैं, जो hx है हमारा, उसका डोमेन कैसे निकाला जाएगा। hx है हमारा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस मॉड x -2। तो मैं फाइनली पहले इसका मैं अगर डोमेन लिखता हूँ, डोमेन ऑफ gx, तो डोमेन ऑफ gx मुझे मिला था x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब हम जब सेकंड पार्ट को कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। hx हमको दिया है एंड हमको ये चीज़ पता है कि अगेन 3 माइनस मॉड ऑफ x -2 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज स्क्वायर रूट है उसमें। और अब इस कंडीशन पे हम आते हैं कि जब मॉड ऑफ y है वो लेस देन
या हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस ये मॉड वाली पूरी टर्म को हम उधर भेज रहे हैं तो हमको ये पॉजिटिव मिल जाएगी और हमको ये मिलेगा लेस देन इक्वल टू 3, यानी इनइक्वालिटी जो है वो अब इस टाइप की है। द मॉड्यूलस इनइक्वालिटी इज ऑफ दिस टाइप, मॉड वाई लेस देन इक्वल टू ए। इन सच अ केस वाई विल बिलोंग फ्रॉम -a टू +a। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। y की जगह x -2 है और -a से a के बीच में लाया करता है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, -a से a। अब इसी चीज़ को हम वहाँ एक्सप्रेस करते हैं। हमारे पास a की जगह 3 है तो -3 से लेके हमारा जो y है यानी x -2 है और a यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हमको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सो टू सॉल्व वी विल ऐड 2 ऑन इन द कंप्लीट इनइक्वालिटी। तो हमको यहाँ मिलेगा -1, यहाँ हमको मिलेगा x और यहाँ हमको मिलेगा 5। यानी जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ नंबर लाइन पे तो मेरा जो डोमेन है, डोमेन ऑफ hx विल बी, डोमेन ऑफ hx विल बी सिंपली x बिलोंग्स टू -1 to 5 विद क्लोज्ड ब्रैकेट। अब आपको दोनों का लेना है इंटरसेक्शन लेने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक ही नंबर लाइन पे इनको प्लॉट कर देंगे। -1 यहाँ कहीं लाया करेगा एंड जो 5 है हमारा वो यहाँ लाया करेगा। अब देखिए हमको दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, हम देख लेते हैं। -1 से 5 मिला है हमको यहाँ पे, तो -1 से 5। नाउ यू नीड टू टेक द इंटरसेक्शन। आपको सिर्फ कॉमन पार्ट लेना है। दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये है, यानी हमारा फाइनल डोमेन हो जाएगा -1 से लेके 1 यूनियन 3 से 5। हमने पहले वाले और इस पार्ट का इंटरसेक्शन लिया और दोनों रीजन्स को कंबाइन कर दिया तो फाइनली हमको जो डोमेन है वो मिल गया -1 से 1 यूनियन 3 से 5। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। प्लीज नोट दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। हमको इसका डोमेन निकालना है। अगेन दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। ये fx है सपोज, तो ये gx है और ये hx है। पहले हम डोमेन ऑफ gx देख लेते हैं। तो जब मैं gx को कंसिडर करता हूँ तो gx इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रैशनल फंक्शन एज वेल एज ए लॉगरिथमिक फंक्शन। रैशनल फंक्शन होने की वजह से जो डिनोमिनेटर है मेरा वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, लॉग के अंदर वाली कोई भी जो टर्म होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी उसका लॉग डिफाइंड होता है। तो दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पे देखते हैं, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। लॉग ऑफ एनीथिंग नॉट इक्वल टू 0, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो अंदर वाला वैल्यू है 1 - x, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि हमको पता है लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 होता है। तो ये जो वैल्यू है वो 1 नहीं होनी चाहिए। 1 - x अगर 1 नहीं है दैट मीन्स x क्या है, 0 के बराबर वो नहीं होना चाहिए। x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है x लेस देन 1। x 0 नहीं होना चाहिए और x 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि दोनों का जब मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो मुझे ये मिलता है डोमेन ऑफ gx इज x लेस देन 1 और 0 नहीं होना चाहिए, यानी -∞ से लेके x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 -0। 0 आपको इसमें से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा डोमेन है gx का। अब हम आते हैं डोमेन ऑफ hx पे। तो जो हमारा hx है वो तो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन पे एक ही रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से मुझे मिल गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब आपको इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करना है, तो आप कैसे कंबाइन करेंगे? आपको इंटरसेक्शन लेना है बेसिकली, क्योंकि हम दो फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं। तो डोमेन fx का कैसे निकलेगा? बाय डोमेन ऑफ gx इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ hx। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मतलब है x जो है वो -2 या उससे बड़ा होना चाहिए। हम इन पोर्शंस को भी उसी नंबर लाइन पे एक अलग कलर से प्लॉट कर लेते हैं। -∞ से 1, तो 1 ऑब्वियसली यहाँ कहीं लाया करेगा। -∞ से लेके हमको 1 तक जाना है, बट हमको 0 को इंक्लूड नहीं करना है। 0 पे ओपन इंटरवल लगेगा। -∞ से -1 हम जा सकते हैं, और सॉरी -∞ से 1, और 1 को भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ओपन इंटरवल। हमको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी हमारा जो डोमेन है वो हमको मिल जाएगा -2 से लेके 1 तक।
एक्सक्लूडिंग जीरो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन विल बी -2, -2 को डेफिनेटली आप इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि -2 पे क्लोज्ड है, और 1 जो है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसको आपको एक्सक्लूड करना है, एंड यू ऑल्सो नीड टू रिमूव जीरो, इसमें से आपको जीरो भी रिमूव करना है, यानी हमारा डोमेन हो जाएगा -2 से 1 excluding 0. This term means -2 से 1 excluding 0. So this will be the final domain. So the correct option will be option C. Please note this. Okay, next question. We need to find the domain of this function. 2 to the power x plus 2 to the power y is equal to 2. अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब भी पावर्स में हमारे पास चीज़ें होगी, वी नीड टू यूज लॉग यूज लेने के लिए। अब पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 2 to the power y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 to the power x। इसके बाद हम लॉग लेंगे। जब हम लॉग ले रहे हैं तो लॉग ऑफ 2 to the power y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 माइनस 2 to the power x। सो हमने एक रूल पढ़ा है लॉग में कि जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो हम लिख सकते हैं इसको। और लॉग विद बेस 2 ले लेता हूं मैं, क्योंकि यहाँ सब जगह जो बेस है वो 2 है, तो उससे हमको सॉल्व करने में बहुत कन्वीनियंस रहेगी। हम इसको लिख सकते हैं y log बेस 2, जो पावर है उसको हमने आगे ले लिया। इसको हम यहाँ पे एज इट इज छोड़ देते हैं log 2 माइनस 2 to the power x, क्योंकि इसको सॉल्व करने का हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। लॉग का बेस और अगर जो वैल्यू है वो सेम हो तो उसका जो अल्टीमेट लॉग आता है वो 1 आता है। log 2 बेस 2 विल बी 1, दिस इज log ऑफ 2। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये पता लग गया है, ये हमारा मेन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, हमने y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब लॉग फंक्शन पे एक रिस्ट्रिक्शन होता है, उसके अंदर वाली वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो ग्रेटर देन 2 to the power 2x होना चाहिए, या अगर आप इसको उल्टा लिखते हैं तो आपको मिलेगा 2 to the power x जो है वो 2 से हमेशा छोटा होना चाहिए। अब आप एक काम करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से हम बहुत इजीली डोमेन निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। पहले मैं 2 का ग्राफ बना लेता हूँ। ये हमारा y था, सो y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा आएगा, y इक्वल टू 2, सपोज ये पॉइंट हमारा 2 है, y इक्वल टू 2 जो है वो इस तरीके से हमको मिलेगा, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा है। दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल टू 2। अब जो दूसरा ग्राफ है उसको मैं ग्रीन कलर से यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ। 2 to the power x, इसका हमने ग्राफ बनाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। कहाँ से पास होता है वो, 1 से पास होता है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। दिस इज द ग्राफ फॉर 2 to the power x एंड दिस वॉज द ग्राफ फॉर 2, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 to the power x, दोनों का ग्राफ बनाया। अब ग्राफ से आपको देखना है 2 to the power x लेस देन 2, यानी किस पर्टिकुलर पोर्शन तक 2 to the power x 2 से हमेशा छोटा है। ये हमारी 2 वाली लाइन है, 2 to the power x वाला ये कर्व है हमारे पास, और हमको ये बोला गया है कि ये जो कर्व है ये 2 से छोटा होना चाहिए। 2 to the power x मस्ट बी स्मॉलर देन 2। मुझे क्लियरली दिख रहा है 2 to the power x 2 से कब तक छोटा है, इस पूरे शेडेड रीजन में। जैसे ही मैं इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा हूँ, ये जो भी पॉइंट है इसको जब मैं क्रॉस करता हूँ तो मेरा 2 to the power x जो है वो 2 से बड़ा हो जाता है। 2 to the power x 2 से हमेशा बड़ा हो रहा है। दिस इज 2 एंड दिस इज 2 to the power x, तो वो हमेशा बढ़ रहा है। लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे लेस देन के लिए मुझे रीजन लेना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे शेड कर रखा है। यानी x जो है मुझे दिख रहा है ग्राफ से कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट तक जो है ये हमारा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी मैं इसका डोमेन लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी। अब कैसे पता पड़ेगा ये पॉइंट कौन सा है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। हमको ये देखना है 2 to the power x और 2 इंटरसेक्ट कब कर रहे हैं, जब वो इक्वल हो रहे हैं। यानी 2 to the power x 2 के इक्वल हो रहा है। 2 to the power x 2 के इक्वल कब होगा, जब पावर 1 होगी, यानी x क्या होगा 1। जब x 1 होगा, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट 1,2 पे मेरे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे। मुझे डोमेन चाहिए, यानी मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी, मेरा जो x है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। 1 से आगे हम उसको नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि 1 से आगे 2 to the power x 2 से बड़ा हो रहा है। हमको चाहिए 2 to the power x 2 से
छोटा इसलिए हमने ये वाला रीजन लिया, वन को भी हमने इंक्लूड नहीं किया बिकॉज यहाँ पे साइन जो है वो लेस देन का है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. प्लीज नोट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so that's all for the first part of JEE lecture. We will be practicing some more domain and range questions in the next class. Thank you.